आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई फिल्म जिसका नाम है स्वीट हार्ट। मूवी शुरू होती है हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने निकली थी। एक तूफान की वजह से इनकी बोट डूब जाती है। होश में आने के बाद जेन अपने आप को समंदर के एक आइलैंड पे पाती है। तभी वो अपने फ्रेंड ब्रॉड को देखती जो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब ब्रॉड का खून निकल रहा था जो काफी परेशान होकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जेन ब्रॉड को पानी से बाहर ले जाती है। उसके पेट में पत्थर जैसी नुकीली चीज कोई घुसी हुई थी। फिर जेन किसी तरह से ब्रॉड के जख्म से बाहर निकालती है। ब्रॉड जेन से पूछता है क्या तुमने पानी में उस चीज को देखा, लेकिन जेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसके पीने के लिए पानी खोजने चली जाती है। आइलैंड पर कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नारियल मिलता है। अब जेन पत्थर से उस नारियल को खोलने लगती है। अब उसे काफी टाइम लग जाता है। अब वो ब्रॉड के पास जाती है, उसे नारियल का पानी पिलाने लगती है, लेकिन ब्रॉड यहाँ पर मर चुका था। इस बात से जेन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद जेन आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, जहाँ पर उसे आइलैंड पे उसे कुछ सामान मिलता है। वो सारा सामान एक फैमिली का होता है जो काफी देर पहले यहाँ पर रुके थे। जेन को वहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक और माचिस मिलती है और उसी तरह उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है। उसे फॉलो करने पर जेन को एक खोखला पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर एक चिड़िया आवाज कर रही थी। इसके बाद जेन ब्रॉड की डेड बॉडी के पास आती है और उसे कुछ पत्तों से ढक देती है। अब रात में बारिश होने लगती है। अब जेन एक पेड़ के नीचे सो जाती है और पीने के लिए कुछ बारिश का पानी कलेक्ट करती है। सुबह होने पर जेन को समुद्र के किनारे कुछ मछलियां मिल जाती हैं। मछलियों को उठाने के बाद उसे एक बड़ी मछली दिखाई देती है जिसे शायद किसी बड़े क्रीचर ने मारा था। इसके बाद वो बहुत स्ट्रगल करके मछलियों को खाने के लिए तैयार करती है। कुछ टाइम के बाद फिर से आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाती है, जहाँ पर उसे एक जगह ग्रेव यानी कब्र दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि उसी फैमिली की कब्र है जिनका सामान उसे मिला था। इसके बाद जेन भी ब्रॉड को दफनाने का डिसाइड करती है, इसलिए वो ब्रॉड की डेड बॉडी को एक गड्ढे रेत में दफना देती है। अब जेन रात को आग जलाती है और मछली पकाने के बाद सो जाती है। अगले दिन समंदर के किनारे टहल रही होती है, तभी वो देखती है कि कोई क्रीचर इसके दोस्त की डेड बॉडी को खा गया है। इस निशान से लग रहा था कि वो क्रीचर समुद्र से ही आया है। इस नज़ारे को देखकर जेन काफी डर जाती है। वो समझ आती है कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए एक लकड़ी को नुकीला बना लेती है। इसी तरह से आज के दिनों रात बीत जाती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब हरकत नजर नहीं आती। अगले दिन जेन मछली पकड़ने के लिए जाती है और समंदर में उसे लगेज दिखाई देता है। अब जेन समंदर में जाकर उसे बाहर ले आती है और उस दौरान उसे वहां पर कुछ अजीब फील होता है, इसलिए जेन पानी के नीचे जाकर चेक करती है। तब वहां उसे समंदर के नीचे एक होल दिखाई देता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसे देख जेन घबरा जाती है और जल्दी से बाहर आती है। उस लगेज में जेन का नया ड्रेस होता है जिसको जेन उसी टाइम चेंज कर लेती है। रात होती है, जेन आग जलाकर उस फैमिली की फोटोज देख रही होती है। तभी यहाँ से एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेन फ्लेयर फाइल से उसे इशारा करती है, लेकिन प्लेन वहां से जा चुका था। तभी जेन को फ्लेयर की रोशनी में एक बड़ा सा मॉन्स्टर नजर आता है। उसे देखकर जेन बहुत डर जाती है और जंगल में भागने लगती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। वो मॉन्स्टर जेन को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे नहीं मिल पाती। इसके बाद मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। सुबह होने पर जेन जंगल से बाहर आ जाती है और यहाँ पर मिले फोटो को फिर से देखने लगती है। तभी जेन को फोटो में दो आंखें नजर आती हैं। अब जेन को समझ आ जाता है कि जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए अपने सूटकेस की मदद से यहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका आईडी काम नहीं करता। तब जेन अपनी सेफ्टी के लिए खोखले पेड़ में रात गुजारने का डिसाइड करती है। सब कुछ सही चल रहा था और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और उसी खोखले पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे जेन बहुत डर गई होती है। लेकिन मॉन्स्टर इसे नहीं तोड़ पाता है, इसलिए वापस समंदर में चला जाता है। सुबह होने पर जेन वहाँ से बाहर आती है, लेकिन सुबह तक जेन ने उस मॉन्स्टर को नहीं देखा था, इसलिए वो समंदर से एक बड़ी मछली को पकड़ती है और रात होने पर उसे समंदर के किनारे लटका देती है। इसके बाद वो पास में छुपकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसकी आंख लग जाती है, जिसके बाद मॉन्स्टर मछली को लेकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जेन फिर से मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लगती है। अब उसे किनारे पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। अब जब जेन उसे बाहर निकालने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसके फ्रेंड जैक की है। उसकी कंडीशन देख जेन घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी बीच से कटी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे कट लगे थे। अब जेन उस डेड बॉडी को बाहर लाती है, वहीं किनारे पर एक पेड़ के साथ लटका देती है। रात हो जाने के बाद जेन फिर से वहीं छुप जाती है और मॉन्स्टर के बाहर आने के लिए इंतजार करती है। कुछ टाइम के बाद मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और डेड बॉडी को खा लेता है। इतने बड़े और खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर जेन डर जाती है और वो मॉन्स्टर एक बार जेन के काफी नजदीक आ जाता है, लेकिन वो जेन को नहीं पाकर वापस चला जाता है।
अगले दिन जेन रात गुजारने के लिए पेड़ की ऊंचाई पर इंतजाम करती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब जेन के बारे में जान चुका था। इसी तरह से आज का दिन भी गुजर जाता है। रात में जेन आराम से सो रही होती है। अब मॉन्स्टर आकर सीधा पेड़ को हिलाने लगता है, जिस पर जेन नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज था। वो मॉन्स्टर जेन को आगे से घेर देता है। इसके बाद जेन अपनी नुकीली लकड़ी से उस पर अटैक करती है। इसके बाद मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर वापस से पानी के अंदर चला जाता है। सुबह होने पर जेन अपना पाँव देखती है। उसका पाँव थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद वो नहाती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी समंदर के अंदर उसे एक राफ्ट नजर आती है, जिसे देख जेन जल्दी से उसके पास जाती है। उसमें जेन को उसके फ्रेंड मिया और उसका बॉयफ्रेंड लोकस दिखाई देता है। इतने दिनों के बाद वो लोकस से मिलकर बहुत खुश होती है। जब लोकस और मिया रेस्ट कर रहे होते हैं तो जेन मॉन्स्टर के बारे में उन्हें सब बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। फिर जेन उसको वहाँ पर मिले फोटोग्राफ दिखाती है और ब्रॉड की डेड बॉडी के साथ जो घटना हुई थी वो भी बताती है। ब्रॉड के बारे में सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद जेन लकड़ी पर लगी लोकस की ब्लड को भी दिखाती है, लेकिन उसको अभी भी ये सब बकवास लग रहा था। उसके बाद जेन लोकस की पॉकेट नाइफ लेती है और मछली पकड़ने जाती है। तभी उसकी पॉकेट नाइफ पर उसे ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जेन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। वापस आने के बाद जेन लोकस को रेडी होने के लिए बोलती है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले वो यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन लोकस और मिया इसके लिए तैयार नहीं होते। जेन अभी भी उन लोगों को यहाँ पर खतरे के बारे में पूरी तरह समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लोकस उसी के ऊपर गुस्सा होने लगता है। अब जेन वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। कुछ देर बाद लोकस और मिया बातें करने बिजी हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर जेन यहाँ से राफ्ट लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिया और लोकस उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। अब जेन मिया को पैर मार देती है। अब मिया गुस्से से उसे पैडल मार देती है, जिससे जेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद जेन खुद को पेड़ से बंधा हो पाती है। तब मिया उसे सॉरी बोलती है कि उसने जेन को रोकने के लिए ऐसा किया था। जेन मिया से उसके हाथ खोलने के लिए बोलती है, लेकिन मिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमने चारों तरफ चेक किया, लेकिन हमें कुछ कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर में लोकस भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद मिया वहाँ से चली जाती है। जेन से वो जैक के बारे में कुछ कहता है, जिस पर जेन पूछती है कि जैक के साथ क्या हुआ था। और उसी वक्त मिया किनारे पर टहल रही होती है और तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और लोकस उसे बचाने के लिए वहाँ पर भागता है और वो मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे पटक देता है। अब यहाँ जेन अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आज़ाद करके इन दोनों की तरफ भागती है, लेकिन मॉन्स्टर मिया को लेकर वहाँ से चला गया था। तभी जेन वहाँ पर आती है, लोकस को जंगल में लेकर चली जाती है। यहाँ दोनों पेड़ के ऊपर अपनी रात को गुजारते हैं। सुबह होने पर लोकस काफ़ी डरा हुआ था। अब जेन बताती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को दिन के टाइम बाहर नहीं देखा। अब लोकस को जेन की बातों पर यकीन हो गया था। अब दोनों अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान कलेक्ट करते हैं और राफ्ट को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेन को उसके अंदर बहुत सारा ब्लड नज़र आता है। उसे शक हो जाता है कि ये ब्लड जैक का है, जिसके साथ लोकस और मिया ने कुछ किया होगा। अब दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम मॉन्स्टर उनकी राफ्ट पे हमला करने लगता है। अब लोकस फ्लेयर लाइट जलाकर उसे वहाँ से भगा देता है। दोनों को लगता है कि मॉन्स्टर चला गया है। अब अगले ही मोमेंट वो जेन को खींच कर नीचे ले जाता है। अब जेन पॉकेट नाइफ के साथ मॉन्स्टर पे हमला करती है, जिसके बाद मॉन्स्टर जख्मी होने के बाद उसे छोड़ देता है, लेकिन वो लूकस को लेकर अपने होल के अंदर चला जाता है। अब जेन कुछ नहीं कर पाती। अब इसलिए वो अपनी जान बचाकर पानी से वापस आती है। अब उसके पास कोई माचिस भी नहीं थी, तो वहाँ पर आग भी बुझने लगी थी। फिर भी जेन किसी तरह से आग जला लेती है। अब उसने मॉन्स्टर को फेस करने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन इससे पहले अपनी जर्नल में मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिख देती है। अगर वो मॉन्स्टर को मारने में नाकाम हो जाए, लेकिन यहाँ पर पड़ी जर्नल यहाँ पर आने वाले लोगों की हेल्प कर सके। जेन जंगल के पास में लकड़ियों और घासों के साथ जंगल में घेरा बना देती है और वहाँ पर डेड बॉडीज की हड्डियों से कुछ नुकीले हथियार बनाती है। अब अंधेरा होता है और मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। जेन ने जंगल के घेरे में कुछ मछलियों के टुकड़ों को रख दिया था, जिसकी स्मेल से मॉन्स्टर वहाँ पर आता है। इसके फौरन बाद जेन चारों तरफ उससे आग लगा देती है। अब मॉन्स्टर बीच में फंस गया था। अब जेन नुकीली हड्डियों और लकड़ियों से उस पर अटैक करती है। इसी बीच मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेन इसको इस बार बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और मॉन्स्टर भी उसके पीछे आता है। अब कुछ देर बाद वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब जेन उसे मार देती है और उसका सर काट कर अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है, ताकि लोगों को यकीन दिला सके कि उसके साथ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली एक्सप्लेनर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।